अपमान और भय से व्याकुल शूर्पणखा अपने ही भाई खर से है क्यों बोली भाग जाए यहाँ से। भाई को कायर बोल फूट फूट कर क्यों रोई शूर्पणखा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 21वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि शूर्पणखा को रोते हुए देखकर खर ने बहुत क्रोध में पूछा, बहन मैंने तुम्हारा हित करने के लिए बहुत सारे शूरवीर और मांसाहारी राक्षसों को तुम्हारे साथ भेजा था। वे सभी राक्षस किसी के मारने से भी नहीं मर सकते और मेरी आज्ञा का पालन ना हो ये संभव नहीं। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया कि तुम हा नाथ पुकारती हुई शोर मचाती हुई धरती पर लौट रही हो। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो। इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ो और मुझे सारी बात बताओ। शूर्पणखा ने कहा, जब मेरे नाक कान कट गए तो मैं तुम्हारे पास आई थी। तुमने मेरे साथ 14 नरभक्षी राक्षस भेजे थे। उन राक्षसों ने राम पर आक्रमण किया, लेकिन राम ने क्षण भर में उन सारे राक्षसों को मार दिया। यह देखकर मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। मैं भयभीत हूँ, मुझे सब तरफ डर नजर आता है। मैं तुम्हारी शरण में आई। राक्षस राज, यदि मुझ पर और मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती है तो राम के साथ लड़ाई लड़ने में तुम में शक्ति और तेज हो तो राम को मार डालो, क्योंकि दंड कारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कांटा है। यदि तुम शत्रुघाती राम का वध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन मैं जब भी सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि राम के सामने तुम युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने आप को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप लगा लिया है। यदि तुम युद्ध में उन दोनों को मार डालो तब तो ठीक, नहीं तो अपने भाइयों के साथ इस स्थान को छोड़कर भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारी जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। तुम राम के तेज से पराजित होकर जल्दी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मेरे नाक कान काट के मुझे कुरूप बना दी। इस प्रकार बहुत रोते हुए गुफा के समान गहरे पेट वाली शूर्पणखा बहुत दुखी होकर भाई के सामने दोनों हाथों से अपना पेट पीटते हुए फूट फूट कर रोने लगी।